नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस के नामांकन रैली के जवाब में भाजपा ने निकाली प्रचार रैली। सामना हुआ तो प्रत्याशी मिले गले। गुरु घासीदास सेंट्रल विश्वविद्यालय में एससी वर्ग से कुलपति बनाने की मांग। मुख्यमंत्री के पिता धरने पर बैठे। 3 दिनों तक चलने वाले अटल बिहारी विश्वविद्यालय के कुल उत्सव का शुभारंभ। सांस्कृतिक प्रस्तुति से विद्यार्थियों ने भरा रंग। और ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों की जुगलबंदी से खनिज संपदा की मची हुई है लूट। अवैध उत्खनन रोकने वाला कोई नहीं। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस उम्मीदवार अनीता कश्यप ने पार्टी नेताओं की अगुवाई में बाजे गाजे के साथ नामांकन दाखिल किया। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 का उपचुनाव जीतने कांग्रेस ने दावा किया है। माता चौरा से शुरू कर नामांकन रैली का वार्ड भ्रमण कराया गया और प्रत्याशी ने जनता से आशीर्वाद मांगा। प्रदेश की सत्ता फिर अधिकांश निकायों पर फतह। अब उपचुनावों में मिली जीत से कांग्रेस का मनोबल ऊंचा है। उसकी नजर अब बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 के उपचुनाव पर है। उम्मीदवार का नामांकन भरने पार्टी नेताओं ने रैली निकाली और जीत का दावा किया। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ सदस्य रतन कश्यप की बहू अनीता कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। माता चौरा से गाजे बाजे के साथ रैली का वार्ड में भ्रमण कराया। इस दौरान अनीता कश्यप ने वार्ड वासियों से जीत का आशीर्वाद मांगा। पार्टी के पुरुष महिला सदस्य बड़ी संख्या में उनके साथ थे। वार्ड भ्रमण के दौरान कांग्रेस और बीजेपी की रैली आमने सामने हुई। दोनों तरफ आत्मीयता का सीन दिखाई दिया। उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार श्रद्धा जैन ने आगे बढ़कर प्रतिद्वंदी अनीता को फूल माला पहनाकर उसे गले लगाया। आगे कलेक्ट्रेट तक बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, सभापति शेख नजरुद्दीन, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, तीनों ब्लॉक अध्यक्ष ने रैली की अगुवाई की। कांग्रेस की महिला उम्मीदवार अनीता कश्यप को यकीन है कि सत्ता में होने का लाभ उसे मिलेगा और वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगी। राज्य में हमारी सरकार है, विधायक भी हमारी सरकार कांग्रेस की है और महापौर भी हमारे कांग्रेस की है। वार्ड में अगर कांग्रेस आती है तो उसमें उसका मैं जो भी कुछ समस्याएं होंगी वार्ड का उसका मैं निदान करूंगी। जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, साफ सफाई, मूलभूत जो भी सेवाएं उनको मैं निदान करूंगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ के सामने उपस्थित होकर कांग्रेस नेताओं ने अपने प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, सभी चुनाव में संघर्ष होता है, लेकिन ये उपचुनाव उनकी प्रत्याशी की सादगी और पार्टी के सहयोग से आसानी से जीत लेंगे। कैंडिडेट बहुत अच्छी उम्मीदवार है और छत्तीसगढ़ में वास्तव में जो संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। पहनावा से, बातचीत से, बोलचाल से और शुद्ध छत्तीसगढ़ी हैं। जब अच्छा उम्मीदवार होता है तो हम ये मानते हैं कि चूंकि महापौर कांग्रेस का है, विधायक कांग्रेस के हैं, प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार है कांग्रेस की, तो जो 1.5-2 साल का चुनाव है, 1.5 साल का, इस पीरियड में हर मतदाता चाहता है कि हमारा विकास हो। पार्टी की रैलियों के साथ ही वार्ड में उपचुनाव का रंग दिखाई देने लगा है। 2 दिनों बाद प्रचार अभियान तेज हो जाएगा। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर के पार्षद पद पर कब्जे के लिए दोनों ही दल एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रचार प्रसार के पहले ही दिन बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों का सामना हुआ। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के नामांकन रैली के जवाब में भाजपा ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान शुरू किया। कांग्रेस की नामांकन रैली के जवाब में शुक्रवार को भाजपा ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार अभियान का रैली निकालकर शुभारंभ किया। पार्टी के महिला सदस्यों और वार्ड नागरिकों को साथ लेकर निकली बीजेपी उम्मीदवार श्रद्धा जैन ने वार्ड का भ्रमण कर सभी से आशीर्वाद मांगा। पार्टी के झंडे, बैनर से सजी रैली और गाजे बाजे, संगीत की अनुगूंज से क्षेत्र में चुनावी रंग दिखने लगा है। बीजेपी की पार्षद निधि जैन के अकस्मात निधन से खाली हुए पद को भरने उपचुनाव कराया जा रहा है। चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी श्रद्धा जैन दिवंगत निधि जैन की बेटी है। वो कहती हैं, मां की सेवा का प्रतिफल वार्डवासी उसे देकर अपना जनप्रतिनिधि जरूर बनाएंगे।
लग तो बहुत अच्छा रहा था, सबका बहुत प्यार मिल रहा था। मैं पूरी रैली भर पूरे मोहल्ले वार्ड वासियों ने मुझे बहुत प्यार दिया और बस यही कहना चाहूँगी कि जितना मेरी मम्मी ने सबकी सेवा की है 2 साल, बस वैसी सेवा मैं आगे 2 साल सबकी करना चाहूँगी। हमें अपने ऊपर विश्वास है, हम निकाल लेंगे क्योंकि हम मतलब हमारे वार्ड वासियों को मम्मी ने इतना साथ दिया, हर सुख दुख में खड़ी रही, हमेशा उनकी इतनी सेवा करते रही, तो इतना भरोसा है कि जैसे मम्मी का साथ वार्ड वाले ने दिया था, बस वैसे भी मेरा ही साथ देंगे। प्रचार रैली को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। पार्टी के नेता कार्यकर्ता उत्साह से भरे थे। इस उपचुनाव की कमान संभाल रहे अमरजीत दुआ ने दावा किया है कि यहां फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आएगी। योग्य उम्मीदवार और पूर्व में किए कार्यों का नतीजा उनकी पार्टी के पक्ष में आएगा। पक्का है कि पूरे वार्ड के मतदाताओं के सहयोग से ये सीट बीजेपी जीत रही है और पार्टी ने मुझे जो ये जिम्मेदारी दी है मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और वार्ड के मतदाताओं के सहयोग से बीजेपी यहाँ परचम फैलाएगी और यहीं से ही सत्ता परिवर्तन की लहर शुरू हो जाएगी। प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवार आमने सामने भी हुए, फिर आत्मीयता से मिले और आगे बढ़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। 10 दिनों तक चलने वाले उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान ऐसा नजारा फिर दिखाई दे सकता है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर का उपचुनाव लड़ने 3 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। शुक्रवार को नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार अगर नाम वापस नहीं लेती हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। बीजेपी ने वार्ड से पार्टी की पार्षद रही स्वर्गीय निधि जैन की बेटी श्रद्धा को, तो कांग्रेस ने वरिष्ठ सदस्य रतन कश्यप की बहू अनीता को पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया है। निर्दलीय दावा कर रही शैल यादव पूर्व में यहां से पार्षद का चुनाव जीत चुकी हैं। तब उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया था। विष्णुनगर में हमेशा से ही दोनों प्रमुख दलों को बागी या फिर निर्दलियों से टक्कर मिलती रही है। नगर निगम में शामिल सिरगिट्टी क्षेत्र के वार्डों में न तो सीसी रोड है और न ही पेयजल की उचित व्यवस्था। बिजली के लिए भी यहां के रहवासियों को मुख्य मार्ग से तार खींचकर लाना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों में निगम के कामकाज को लेकर खासी नाराजगी है। यहाँ के लोगों को अव्यवस्था के बीच गुजर बसर करना पड़ रहा है। निगम अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा इन दिनों लोग भुगत रहे हैं। सिरगिट्टी के आदर्श नगर जाने वाले मार्ग में सीसी रोड ही नहीं है। यहाँ कच्ची सड़क बनने के कारण जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। इस मार्ग से रोज सैकड़ों की संख्या में राहगीरों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सामान्य दिखने वाली समस्या भी यहाँ व्यापक परेशानी खड़ा कर रही है। निगम के कामकाज में आपसी समन्वय नहीं होने से ऐसी स्थिति बन रही है। इतना ही नहीं, इस वार्ड में लगातार अवैध प्लॉटिंग कर मकान जमीन खरीदी बिक्री करने का कार्य चल रहा है। जमीन बेचकर दलाल रफू चक्कर हो जा रहे हैं, मगर तकलीफों का सामना यहाँ के रहवासियों को करना पड़ रहा है। आदर्श नगर में बिजली के खंभे तक नहीं है। मुख्य रोड से बांस बल्ली के जरिए बिजली की व्यवस्था यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि निगम के अधिकारी और वार्ड पार्षद इस वार्ड में झांकने तक नहीं आते। मना खंभा नहीं है ना, तो इसमें कितना बिल आते बेटा बताओ। और सड़क नहीं है और पानी का तो लाद ऐसी। हाँ, सड़क का व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं है, आने जाने में परेशानी होती है। हाँ होती है ना बेटा, अब काय करबो। नाली और खंभा जरूरी है और रोड। हाँ, अब धीरे धीरे 2 साल हो गए भैया। हाँ, नाली और का कहते रोड और खंभा, यह 3 चीज है जरूरी है। तो अभी बिजली की व्यवस्था कैसे करा था? अब दूर ले खींचे हैं भैया, परेशानी है बहुत ना। बांस वास लगा के खींचे? हाँ, बांस के पास में लगे है भैया। हाँ, पार्षद ध्यान देते कि नहीं? नहीं देवा थे, वही तो बड़ा चक्कर है। तिफरा जोन के अधिकारी यहाँ अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रहे हैं और आम लोगों की समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। वार्ड में तो समस्याएं लगातार बनी हुई है, क्योंकि 15 साल से नगर पंचायत था, बीजेपी के कार्यकाल थी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। अब कोविड के कारण और उसके बाद अभी लगातार अधोसंरचना बंद में पैसा आया है, 10 लाख रुपए आया है, तो एक आदर्श नगर करके वहाँ रोड के लिए दिया हुआ है। उसके लंबे सड़कें बचे हुई है, जिसका पूरा प्राकलन वार्ड क्रमांक 10 का लगभग 5 करोड़ के आसपास का प्राकलन तैयार करके शासन को भेजा जा चुका है। अब जैसे ही वहां से पास होकर आएगा पैसा, कार्य कराया जाएगा। इस मार्ग में जाने वालों को रात में सबसे ज्यादा समस्या होती है। इस मार्ग में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। ऐसे में यहाँ के रहवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। कांग्रेस के शासनकाल में बिलासपुर वासियों का जीवन कैसे कट रहा है, सरकार ने क्या कुछ विकास कार्य कराया है, इसे देखने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल इन दिनों वार्डों का दौरा कर रहे हैं। अभियान के 5वें दिन टिकरापारा पहुंचे। पैदल विकास की खोज करते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल कंसा चौक पहुंच गए। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों को लेकर अमर अग्रवाल गली कूचों में भी गए और नागरिकों का हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने से नागरिक खुश होकर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी परवाह भूपेश बघेल ने नहीं की। कि नाली इतनी जाम है, उस सड़क के ऊपर नाली का पानी बह रहा है और नीचे का जो नाला है वो किसी काम का नहीं है। अगर यहाँ भी अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि लोग नाली की सफाई के बिना कैसा है, उनका जीना दुर्लभ हो गया है। आप भी जाइए, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि यहाँ पर देखिए। तो ये गौरव दिवस मनाने वाली 4 साल की सरकार नाली साफ नहीं करा पा रही है, गड्ढे नहीं भरा पा रही है। पूरे बिलासपुर का बुरा हाल है, यहाँ की जनता त्रस्त है, मकान का दे नहीं पा रही है। मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग के कुलपति की नियुक्ति किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को उन्होंने विश्वविद्यालय के सामने धरना देकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी बातों से हमेशा विवादों में रहने वाले नंद कुमार बघेल ने अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी अनुसूचित जाति वर्ग के कुलपति की नियुक्ति करने की मांग की है। शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के बैनर तले धरना देकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में परदेसी लोग राज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने कहा कि जब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर छत्तीसगढ़ी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बहुत साल से बना है, लेकिन वहाँ एक भी सतनामी या अदर कास्ट को कोई जगह नहीं मिलता। सारे परदेसी लोग ही उसमें राज करते हैं। तो उसके लिए उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है और वो भूपेश बघेल तक के जाएगा। और आगे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और सरिता भारद्वाज को वहाँ का यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाना चाहते हैं। जब तक ये नहीं बनेगी तब तक कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को कोई पढ़ने लिखने का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए नंद कुमार बघेल ने कहा कि उनके पुत्र भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे किसान और प्रदेश की जनता खुश है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और उनका बेटा भूपेश दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अगले साल जो चुनाव है उसमें भूपेश बघेल आएंगे और वे जो एजेंडा तैयार किए हैं वो सब सही है। नरवा गरवा घुरवा बारी ये हैं किसान के चिन्हारी, सारे कर्जे माफ़, बिजली बिल हाफ और धान का मूल्य बढ़ा दिए और इससे बढ़कर और क्या होगा। तो इसलिए किसान भी खुश हैं और वो वोट करेंगे और भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बातों ही बातों में नंद कुमार बघेल ने कहा कि जो किसान और आम जनता के हित की बात करेगा वह उसके साथ सदैव खड़े हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार के मामले बढ़े हैं, जिसके चलते कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। भूपेश सरकार ने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार सिर्फ नरवा गरवा घुरवा और बारी में लगी हुई है। विधानसभा स्तरीय जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजकिशोर नगर स्थित एक भवन में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियां गिना रही हैं, लेकिन बीते 4 साल में प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार के मामले बढ़े हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर पर अपराध में प्रदेश 4थे व 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कांग्रेस सरकार पर 55,000 करोड़ का कर्ज होने की बात कहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हालात बद से बदतर हो चले हैं। जिस प्रकार हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही है, जिस प्रकार आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था
पूरी तरीके से चौपट हो गया। आर्थिक दिवालियापन की ओर छत्तीसगढ़ जा रहा है। 55,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ के ऊपर। विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। सरकार की 4 साल की असफलता से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। अब बड़े आंदोलन के लिए कार्यकर्ता तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार प्रति टन कोयला के पीछे 25 रुपए अवैध वसूली कर रही है। उन्होंने सीमेंट, शराब में भी जमकर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। प्रदेश स्तर में होने वाले करोड़ों करोड़ रुपया के कोयला घोटाले की बात करता हूँ। 25 रुपया प्रति टन पूरे प्रदेश में अवैध वसूली हो रही है। सीमेंट के ऊपर 20 रुपया प्रति बोरा अवैध वसूली हो रही है। 30% शराब अवैध रूप से बिक रहा है। रेत माफिया, कोल माफिया, लीगर माफिया, लैंड माफिया का राज पूरा प्रदेश में छाया हुआ है। 15 साल की अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उनके कार्यकाल में स्कूल, पुलिया, अस्पताल, IIT, कई बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान खोले गए, सड़कें बनाई गई और युवाओं को रोजगार दिया गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार झूठे घोषणा पत्र के सहारे सत्ता में आई और जनता को ठगा। भूपेश बघेल सत्ता में आया भी तो कैसे झूठ बोलकर आया। 36 सूत्री जन घोषणा पत्र जारी करके जनता के बीच झूठ बोला। बड़े बड़े वादे, झूठे वादे किए। 2 साल का बोनस किसानों को देने का वादा किया। 2 साल का बोनस 4 साल से अप्राप्त है। महिलाओं की शराबबंदी के लिए वादा किया था कि पहले दिन सरकार बनी तो शराबबंदी की जाएगी। 4 साल हो गया, घर पहुंच शराब पहुंचाया जा रहा है। कोविड काल में घर पहुंच सेवा यदि किसी प्रदेश ने दिया है तो अकेले छत्तीसगढ़ ने दिया है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस को घेरने पूरा अपना रोड मैप तैयार कर ली है। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा का कमल फिर से खिलाने पार्टी स्तर पर जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की कमान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सौंपी गई है। श्री सिंह जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक ले रहे हैं। आम जनता के बीच कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाने भाजपा होमवर्क कर रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने विधानसभावार बैठक ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बिलासपुर जिले के विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। विधानसभा स्तरीय जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी की नब्ज टटोल रहे हैं, क्योंकि लगातार उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा बैकफुट में आ गई है। 15 साल सत्ता में रही भाजपा अब अपने पुराने दिन की वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, भूपेंद्र सवन्नी सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बैठक में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें जनता के बीच जाकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाने आग्रह किया और 15 साल भाजपा की सरकार की उपलब्धियों को जोर शोर से जनता के बीच रखने कहा। कार्यकर्ताओं का मत यही है कि सरकार की 4 साल की असफलता से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। अब बड़े आंदोलन के लिए कार्यकर्ता। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान जो भी चुनौतियां हैं, कठिनाइयों से उसका सामना कर पार करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि नेता अभी से विधानसभावार दौरा कर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा बंधुआपारा में विगत कई वर्षों से अखंड नवधा रामायण पाठ का आयोजन कराया जा रहा है। इस वर्ष भी अखंड नवधा रामायण का आयोजन वार्डवासियों के सहयोग से हो रहा है। 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक यहां नवधा रामायण की मानस गंगा प्रवाह हो रही है, जिसमें अलग अलग टोलियों द्वारा नवधा रामायण का वाचन और गायन किया जा रहा है। शुक्रवार को बंधुआपारा से कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद अखंड नवधा रामायण वेदी पाठ के बाद शुरू किया गया। यहाँ से हम लोग जल लेकर के सीधा मंदिर में जाते हैं और
आज 23/12/2023 से शुक्रवार से अखंड नवधारा मार्च प्रारंभ होगा। ये प्रतिवर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी देख ले जन समूह हमारे मोहल्ले में जितने भी हैं एक साथ एक भावचारा से सब लोग आते हैं और इस कार्य को संपन्न करते हैं। 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक कलश नवधारा रामायण और आज कलश यात्रा है। नवधारा रामायण कार्यक्रम आरंभ हुआ है। बीते दिनों रतनपुर में जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया था। ग्रामीणों ने रानी गांव शराब भट्टी के पास दर्जनों अवैध चखना दुकान को हटाने की मांग की थी। ग्राम पंचायत द्वारा भी अवैध दुकानों को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। शिकायत मिलते ही प्रक्रिया के तहत प्रशासन ने शुक्रवार को मौके पर जाकर अवैध चखना दुकानों को हटा दिया। रानी गांव में शराब दुकान के नजदीक वर्षों से दर्जनों अवैध चखना दुकान का संचालन किया जा रहा था। यहां उस समय हड़कंप मच गया जब चखना दुकानों को तोड़ने के लिए कर्मचारी अधिकारी दलबल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गए। देखते ही देखते सभी दुकानों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। इसके अलावा यहां सरकारी भूमि में भी कुछ अवैध कब्जाधारियों के द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, जिसे भी बुलडोजर से तोड़वा दिया गया। हालांकि बेजा कब्जाधारियों के विरोध का सामना भी प्रशासन को करना पड़ा। काफ़ी शिकायतें आई थी कि यहाँ पे बाहर के लोगों द्वारा यहाँ चखना सेंटर एवं अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसकी शिकायत हमें यहाँ जन समस्या निवारण शिविर रतनपुर में प्राप्त हुई थी, जिसके तहत ग्राम पंचायत एवं सीओ साहब एवं संयुक्त दल के द्वारा आज ग्राम पंचायत की कार्यवाही करते हुए यहाँ 10 से 12 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार मैडम के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा और सबके सहयोग से, यहाँ के स्थानीय नेताओं के सहयोग से इनको अब जो अवैध कब्जे इनको हटाया जा रहा है और यहाँ रीपा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है, जिसमें गांव के लोगों को स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार देना है। सरकार की एकदम महत्वाकांक्षी योजना है। क्या है इस योजना में? जैसे कि स्थानीय उत्पाद जैसे मशरूम हो गया, सिलाई हो गया और बेकरी, नमकीन, इस टाइप के यहाँ जो गांव में जो कुटीर उद्योग था उसको एकदम बृहद रूप में करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो सशक्त हो। अवैध चखना दुकानों को हटाने तहसीलदार, स्थानीय पुलिस बल, जनपद पंचायत, सीओ, कोटा जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत रानी गांव का भरपूर सहयोग रहा। अधिकारियों ने बताया कि खाली की जा रही भूमि को शासन ने महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के लिए चयनित किया है। बहुत जल्द यहां कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कुल उत्सव का शुक्रवार का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर अशोक मोडक शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल यूनिवर्सिटी में इस बार 3 दिवसीय कुल उत्सव की धूम है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर अशोक मोडक शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराष्ट्र पुणे से मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती वैदेही शामिल हुई। अध्यक्षता एयू के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने किया। अतिथियों का यहां शॉल श्रीफल से स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अतिथियों ने कुल उत्सव पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी दुबे और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बीजी सिंह शामिल हुए। किसी कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे, भारतीय मनोविज्ञान की बात कर रहे थे कि इंडियन साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसमें कुछ प्रोफेसर उन्होंने चर्चा की कि इंडियन साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी सोशल साइंस है, भारत केंद्रित। तो एक इंडियन सोशल साइंस, इंडियन साइकोलॉजी उन लोगों के लिए ऐसा है कि यह नामकरण ही उचित नहीं है। पूरी जब सृष्टि की रचना हुई तो किस तरह से उस सृष्टि को चलायमान करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए वो भी ऐसा मानते हैं कि ईश्वर प्रदत्त हैं, जिन्हें हम वेदों के रूप में जानते हैं और जिनका कोई लेखक उपस्थित नहीं है, यानी कहीं विवरण नहीं है कि इनको लिखा किसने। तो ये तभी संभव है कि जब वह स्वयं ईश्वर की वाणी से ये परंपरागत ज्ञान धीरे धीरे नीचे तक पहुंचा और महर्षि वेदव्यास जी ने इसे लिपिबद्ध किया। कुल उत्सव कार्यक्रम में आए अतिथियों ने भारत केंद्रित समाज विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने समय के साथ साथ रिश्तों के बदलते स्वरूप और आज के वर्तमान परिदृश्य पर अपनी अपनी बातें रखी।
कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना बिल्हा विकासखंड के जवाबदार अधिकारी और कर्मचारियों के सुस्त रवैये से ढीली पड़ गई है। बिल्हा विधानसभा में अभी भी कर्मचारियों और अधिकारियों की उदासीनता के नाम से कई पंचायतों के गौठान पूरे नहीं हो पाए हैं। ग्राम पंचायत नगपुरा में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान निर्माण कराया गया, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। अभी भी यहां गौठान के नाम पर केवल रोड का निर्माण कार्य कराया गया है, न तो बाउंड्री वॉल है और न ही चारागाह। यही नहीं, मवेशियों के लिए पानी का टैंक तक नहीं बनाया गया है। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन की योजनाओं का ब्लॉक में कितना क्रियान्वयन हो रहा है। एक तरफ शहर में अवैध कब्जा को लेकर निगम का डंडा चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के वार्ड क्रमांक 10 और 11 में नाली के ऊपर अवैध कब्जा कर दुकानदारी की जा रही है। कब्जा हटाने के लिए न तो जोन कमिश्नर ध्यान दे रहे हैं और न ही अतिक्रमण विभाग का अमला। शहर में अवैध कब्जा को हटाने निगम का अभियान चल रहा है। शहर के अलग अलग जगहों में अवैध रूप से काबिज लोगों के मकान, दुकान को हटाया जा रहा है। लेकिन इसी निगम के वार्ड क्रमांक 10 और 11 सिरगिट्टी की बात करें तो यहां तारबहार फाटक से लेकर बन्नाक चौक तक मुख्य सड़क के दोनों किनारे नाले का निर्माण कार्य कराया गया है। लेकिन यही नाला अब बेजा कब्जा का शिकार हो गया है। नाले के ऊपर यहाँ लोग मकान, दुकान बनाकर अपना व्यवसाय करने लगे हैं, जिन्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। अवैध कब्जा के चलते सड़क पर जाम लग जाता है। ना तो जोन कमिश्नर का ध्यान इस ओर जा रहा है और ना ही वार्ड के जनप्रतिनिधियों का। जब इस संबंध में वार्ड पार्षद से पूछा गया तो उन्होंने कब्जा हटाने के लिए निगम और जिलाधीश को पत्र लिखने की बात कही है। इसके लिए लगातार एसडीएम सर को, कलेक्टर सर को दिया गया है, वहां से अतिक्रमण दस्ता आकर इनको हटाया जाएगा। नाले के ऊपर छोटी दुकान से लेकर बड़ी बड़ी दुकानें बनने लगी हैं। यहाँ होटल, फर्नीचर दुकान, चिकन शॉप समेत दूसरी दुकानें संचालित हो रही हैं। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, जिससे वार्ड के लोगों में खासा आक्रोश है। कैमरा पर्सन जयसाहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए एसएसपी पारुल माथुर के निर्देश पर शहर के सभी क्षेत्रों गांधी चौक, राजेंद्र नगर चौक, गुरु नानक चौक, लिंक रोड, महामाया चौक, महाराणा प्रताप चौक सहित दूसरे प्रमुख चौक चौराहों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 59 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 25,900 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस के नामांकन रैली के जवाब में भाजपा ने निकाली प्रचार रैली, सामना हुआ तो प्रत्याशी मिले गले। गुरु घासीदास सेंट्रल विश्वविद्यालय में एससी वर्ग से कुलपति बनाने की मांग, मुख्यमंत्री के पिता धरने पर बैठे। 3 दिनों तक चलने वाले अटल बिहारी विश्वविद्यालय के कुल उत्सव का शुभारंभ, सांस्कृतिक प्रस्तुति से विद्यार्थियों ने भरा रंग। और ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों की जुगलबंदी से खनिज संपदा की मची हुई है लूट, अवैध उत्खनन रोकने वाला कोई नहीं। बिल्हा ब्लॉक से लगे ग्राम पंचायत कड़ार में इन दिनों जाजरिया कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार से गांव के जनप्रतिनिधियों की साठगांठ से खुलेआम मुरुम और चिल्फी पत्थर की खुदाई की जा रही है। इन्हें रोकने वाला खनिज महकमा इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए, जिसका फायदा ठेकेदार उठा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में जगह जगह अवैध रूप से खनिज उत्खनन जोरों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को नहीं है, पर छोटी मोटी कार्रवाई कर विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। ज्यादातर अवैध खुदाई सत्ता से जुड़े लोग ही कर रहे हैं। यही वजह है कि अधिकारी आंख मूंद चुके हैं। खनिज विभाग अवैध उत्खनन रोकने में नाकाम है, मगर कोरम पूरा करने वाली कार्रवाइयों को दिखाकर विभाग के अधिकारी सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर ग्राम पंचायत कराड़ है। यहां इन दिनों खुलेआम मुरुम और चिल्फी पत्थर का उत्खनन बड़े पैमाने में किया जा रहा है। रोजाना यहां 10 से अधिक हाईवा के जरिए दिन भर खनिज संपदा को बेचा जा रहा है। मौके पर मौजूद ठेकेदार के कर्मचारी ने बताया कि मुरुम और चिल्फी का उपयोग रेलवे लाइन निर्माण के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी खनिज विभाग के अधिकारियों को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विभाग के अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। सूत्रों की माने तो गांव का सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधि इस गोरख धंधे में जुड़े हुए हैं, जो अवैध उत्खनन से अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जयसाहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सकर्रा गांव के पास मोटरसाइकिल सवार एक युवक जा रहा था, तभी सामने से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अनिल कौशिक सकर्रा का रहने वाला था।
हिर्रे पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मार्ग कायम कर ट्रैक्टर चालक गेंदराम साहू के खिलाफ 304A का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार चालक शराब पीकर वहां से गुजर रहा था। चकरभाटा पुलिस कार चालक करण कुमार को रोकी और पूछताछ करने के बाद थाना लेकर पहुंची। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ 185 MV एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया है। सेवार गांव से एक महिला के गुम होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पति नारायण वैष्णव सुबह जब उठा तो देखा कि पत्नी राधाबाई घर पर नहीं थी। गांव और आसपास रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद जब राधाबाई नहीं मिली तो घबराया पति थाना चकरभाटा पहुंच गया और गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। मैं सेवार गांव के रहने वाला हूं भैया। मैं सुबह सूत के उठ के देखे तो मोर बीबी है नहीं रही से। आस पड़ोस में पूरा मैं खोज डरे भैया, नहीं दिखी तब मैं थाना आए भैया, थाना में रिपोर्ट करे बार। चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में महुआ शराब की अवैध बिक्री फिर जोर पकड़ने लगी है। कुआं गांव का माहौल बिगड़ता देख समूह की महिलाओं ने एकजुट होकर थाना की ओर रुख किया और गांव में चल रहे शराब को बंद कराने पुलिस से गुहार लगाई। हम आपको बता दें कि चकरभाटा थाना क्षेत्र के कुआं, पिरैया, सरवानी और नगाराडीह जैसे गांव में महुआ शराब की बिक्री बहुतायत मात्रा में है। पुलिस और आबकारी विभाग इन जगहों पर कई बार छापामार कार्रवाई कर चुकी है, मगर महुआ शराब की अवैध बिक्री करने वाले लोग इसे व्यवसाय का जरिया बना लिए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग को चाहिए कि समय समय पर शराब की अवैध बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमार परेशानी है, दारू बहुत बिकत है, बहुत बर्बाद होवत है। सब लइका मन ओकरे बंद करे आए हन थाना। दारू बेचाते, जुआ होते, पैरा भूसा मागी धरावत हैं, एला हल कर ही के आए हमन। सब लइका मन बर्बाद होवत है, लइका सियान सब। कुआं में शराब बहुत बिक रहा है, जुआ हुआ, और इसलिए सभी बच्चा बहुत बिगड़ रहे हैं। इसके लिए हम चकरभाटा थाना से कुछ इतला देने के लिए आए हैं। बिला थाना क्षेत्र के एक गांव से दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रहंगी का रहने वाला विजय कौशिक महिला को काम दिलाने के एवज में लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को शादी का झांसा भी दिया। महिला ने जब शादी करने कहा तो वह इनकार कर दिया। महिला ने इसकी शिकायत थाने में की। बिल्हा पुलिस आरोपी विजय कौशिक के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दैहिक शोषण करने वाले फणींद्र साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार तारबहार थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती जो बलौदाबाजार जिले के फणींद्र साहू से उसकी दोस्ती हुई, इसके बाद एक दूसरे से वे प्यार करने लगे। युवक उसे अपने प्रेम जाल में फंसा। युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ फणींद्र साहू ने शारीरिक संबंध बनाया। जब युवती ने शादी करने की बात की तो वह इनकार कर दिया। तारबहार पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद आरोपी फणींद्र साहू को धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तारबहार थाना क्षेत्र के एटी ज्वेलर्स में पुलिस अधिकारी बनकर फर्जी चेक के माध्यम से एसपी के नाम पर ज्वेलरी लेने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेक बाउंस होने पर दुकान के मैनेजर ने तारबहार थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने ठगी करने वाले योगेंद्र अनंत, देवेंद्र राजपूत को पकड़ लिया है। उनके खिलाफ 420 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।